अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक बार फिर बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है और आज चैरिंग क्रॉस माल रोड और सीसी लाहौर ऑफिस के सामने बहुत बड़ा तमाशा लगा। हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ जमा हुए और आज अहम तरीन खबर ये कि शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती और उमर सरफराज चीमा यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर तरीन क़यादत है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने खुद रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दी, पुलिस वैन में डालकर। इस वक्त आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूं कि इनको कोट लखपत जेल ले जाया जा रहा है, क्योंकि चैरिंग क्रॉस जेल और कैंप जेल में जगह ही नहीं है। लिहाजा इनको इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो उनकी क़यादत है उनकी जानिब से जो इतलात सामने आ रही हैं, इनको कोट लखपत जेल ले जाया जा रहा है। और इस वक्त जो इतलात हैं वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जो इस वक्त बाहर है, जिन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी, उन्होंने अपने कारकुनान से कहा है कि वो फिरोजपुर रोड पर पहुंचे। इस वक्त हालात ये हैं और हुकूमत कुछ और कह रही है। हुकूमत के मुताबिक इन लोगों को मियाँ वाली, अटक और डेरा गाजी खान की जेलों में ले जाकर बंद किया जाएगा। इनके खिलाफ 3 MPO और दफ़ा 144 के खिलाफ मुकदमे और FIR दायर की गई हैं और उसके मुताबिक ये लोग 1 महीने तक किसी से नहीं मिल पाएंगे, ना इनकी जमानत होगी और मामला बहुत ख़राब हैं। और उसके अलावा जो खबरें आ रही हुई हैं कि जनाब ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। यानी कि एक बात बहुत अहम है कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं इनके खिलाफ बहुत से मुकदमात दायर हैं। इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने इनके खिलाफ बहुत से मुकदमे किए हुए हैं और हर मुकदमे में देखा जाएगा कि इनके खिलाफ इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करके इनको उन मुकदमात में भी फंसाया जाएगा। हाथ तो ये लोग आ चुके हैं और इस वक्त ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इनके साथ मामला ऐसे हैं कि मिसकैलकुलेशन इस तरह हुई कि ये लोग अपने एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और पूछते हैं कि इमरान खान ये काम करने वाला है, हम क्या करें क्या ना करें, और वो बताते हैं कि जनाब 1 से 2 माह में ये हो जाएगा। और वो कैलकुलेशन जो होती है वो गलत साबित होती है। इमरान खान ने जब जेल भरो तहरीक की बात की तो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के लोग कहते थे कि नाकाम होंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बर्गर बच्चे, ये लोग बाहर नहीं निकलेंगे, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। और अब जबकि गिरफ्तारी हो चुकी है तो मामला अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में है या मौजूदा हुकूमत के हक में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक अहम तरीन बात है कि जब इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए तो उस दौरान इनकी आंखें खुली। हजारों की तादाद में लोग जनाब माल रोड पहुंचे, लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे और यानी कि इतनी तादाद थी कि 3 मिनट का रास्ता था जो कि इमरान खान ने अदालत के अंदर पहुंचना था। वहां पहुंचते पहुंचते जनाब इमरान खान को 3 घंटे लगे। इतने लोग मौजूद थे और वो मामला देखने के बाद भी इनको समझ नहीं आया और अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब हालात बेहतर होते एटलीस्ट पंजाब के अंदर नजर नहीं आएंगे। अहम तरीन बात है कि पंजाब के बाद अब ये लोग पेशावर और रावलपिंडी के अंदर भी इसी तरह की तहरीक देखने को मिलेगी और जो मंसूबा था वो किसका कामयाब होगा ये पता चल जाएगा। खबरें कुछ ऐसी हैं कि ऐवान सदर के अंदर मामला ऐसे हैं कि नवाज शरीफ का एक नुमाइंदा ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जानिब से अगर मुज़ाकरात करने हैं तो नुमाइंदा मुकर्रर किया है, उनसे मिलने के लिए एक नुमाइंदा आया है, बातचीत का दरवाज़ा खोला जा रहा है। और अब इस वक्त मामला ऐसे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि औरतों और जो मीडियोकर लेवल के लोग हैं उनको गिरफ्तार ना किया जाए, जो गरीब कारकुन हैं उनको गिरफ्तार ना किया जाए। अब रगड़ा लगाया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को। और जेल भरो तहरीक से मुतालिक उन्होंने हदायत जारी कर दी हैं और इस सारे मामले के अंदर फात चौधरी का अहम तरीन बयान सामने। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो कल गिरफ्तारी देंगे और वो कहते हैं कि कल से जेल भरो तहरीक शुरू हो रही है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो कल ही गिरफ्तारी देंगे और आज ये उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और वो कहते हैं कि जिस तरह अवाम ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान का गिरफ्तार किया, इनकी नींदें उड़ गई हैं। इधर एक और अहम तरीन मामला, यानी कि आप समझें कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो शहबाज शरीफ हैं उनकी ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ और उधर फैसले हुए हैं कि वज़रा, मशीर और मामलीन जो हैं उन्होंने तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया और यूटिलिटी बिल्स जेब से अदा करेंगे। यानी कि जब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, जब इन्होंने माशी तौर पर पाकिस्तान को कब्र के अंदर उतार दिया है, तो अब ये लोग फैसले कर रहे हैं कि जनाब हम तनख्वाह ही नहीं लेंगे, हमें बहुत आवाम का एहसास है। और शहबाज शरीफ कहते हैं कि तमाम वज़रा ने किसी भी किस्म की तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया। सवाल किया गया कि जनाब आपके 83 लोगों की काबीना, वो कहते हैं अब तो 83 लोग कुछ ले ही नहीं रहे। यानी कि जब पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं रहा तो अब ये लोग कहते हैं कि जनाब हम तनख्वाह नहीं लेंगे। आप कितना लूटना है, आपने पाकिस्तान के पल्ले रहाई क्या है कि आपने तनख्वाहें उमरात लेनी है। उसके अलावा हालात ये हैं कि IMF की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के दोस्त मालिक ख्वाजा आसिफ ने खुद कह दिया कि जनाब वो हमारे दोस्त मालिक जिनसे हमें बहुत सी उम्मीद थी
उन दोस्त ममालिक ने हमारे आगे हाथ खड़े कर दिए कि जनाब जब तक IMF आपको कर्जा नहीं देगा हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। ये बात, और अब दूसरी अहम तरीन बात है कि शाह महमूद कुरैशी का ये वीडियो बयान सुने कि इस दौरान शाह महमूद कुरैशी ने क्या बात की है। वो इस वक्त जो पुलिस वैन थी, जेल वैन थी जिसके अंदर कैदी होते हैं, बिहाइंड द बार्स हैं, और आवाम से क्या बात कर रहे हैं वो आप सुने। की पासदारी के लिए, बुनियादी हकूक की पासदारी के लिए और किसी भी आवाम की आवाज बनने के लिए अपनी वॉलंटरी गिरफ्तारी देने पर आज खुद खुश हूँ, मुतमईन हूँ कि मामला आपने देखे कि शाह महमूद कुरैशी क्या कहते हैं। इस सारे मामले के अंदर आज जो तमाशा लगा चैरिंग क्रॉस के सामने और CCPO लाहौर के ऑफिस के सामने, लोगों ने जो गिरफ्तारियां दी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे वो खुद उन्होंने अपनी बनाई हुई जेलें वहाँ लेकर पहुंचे और हाथों में खुद से उन्होंने हथकड़ियाँ लगा रखी थी और वहाँ पहुंचे, और ये चीज़ इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया मॉनिटर कर रहा है। और फिर गिरफ्तारियां भी की गई, और चंद दिन पहले जिस तरह के मामला देखने को मिले हैं, हालात ये हैं कि इनके किसी वजीर का फोकस इस वक्त इलेक्शंस पर नहीं है। इनके ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मैं सदर पाकिस्तान को अपनी औकात में रहना चाहिए। इनकी जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात है मरियम औरंगज़ेब, वो कहती हैं कि अगर सदर ने तारीख का ऐलान किया तो वो फारिग हो जाएंगे। सदर पाकिस्तान ने तारीख का ऐलान कर दिया है, 9 अप्रैल तारीख दी। ये वही तारीख है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़ेर गौर लाई थी और आगे नोटिस भेजा था। सदर पाकिस्तान ने कानून के तहत काम करते हुए वो चीज़ें की हैं, और आज इलेक्शन कमीशन ने अपना इजलास बुलाया और उस इजलास के दौरान वो तय करेंगे कि क्या कानूनी तौर पे जो सदर पाकिस्तान ने तारीखों का ऐलान किया वो ठीक है या नहीं है। क्योंकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन के लोग खुद कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके कि जब तक सदर पाकिस्तान हम तारीख का ऐलान नहीं कर सकते, सदर पाकिस्तान खुद पाकिस्तान के अंदर पंजाब और KP के अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे। इस वक्त हालात ये हैं, और आज जो गिरफ्तारियां हुई इसके बाद अब मामला ऐसा है कि पेशावर और रावलपिंडी के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है वो गिरफ्तारियां देंगे, और देखते हैं कि अब ये मामला किस तरफ जाते हैं। क्योंकि चीज़ें अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं और हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है। ये मसला ये है कि ये समझते हैं कि हर कार्ड इमरान खान का आखिरी कार्ड समझते हैं, चलें गिरफ्तारियां करके देख लेंगे। पहले लॉन्ग मार्च आया, लॉन्ग मार्च ने उन्होंने कहा कि हम नाकाम बना दें 25 मई को, और अब इमरान खान के पास कोई कार्ड नहीं है। इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील कर दी, असम्बलियाँ तहलील करने के लिए रुकावटें पेश की कि जनाब अब असम्बली नहीं तहलील हो सकती पंजाब की, KB की, और हम रिलैक्स हैं। इमरान खान का एक और कार्ड आया, उसके बाद असम्बलियाँ टूट गई। फिर उन्होंने कहा असम्बलियाँ टूट गई, अब क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद फिर एक और कार्ड आया, वो है इस वक्त इनका जेल भरो तहरीक का। इस वक्त भी ये लोग समझ रहे हैं कि ये इमरान खान का आखिरी कार्ड है, इसके बाद इमरान खान के पास कोई दूसरी ऑप्शन मौजूद नहीं है। और बहुत से पाकिस्तान के लोग यही समझते हैं कि क्या कर लेंगे आखिर, ये जो जेल भरो तहरीक है इसके बाद क्या कर लेंगे, शायद इमरान खान का ये आखिरी कार्ड है। लेकिन इमरान खान के पास एक के बाद एक कार्ड है। इमरान खान इस मौजूदा हुकूमत को एक के बाद एक जनाब वो सरप्राइज देते चले जा रहे हैं, और मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और मामला ऐसे हैं कि इस वक्त जो माशी हालात हैं वो इनके हाथ में नहीं है। जो इनके दोस्त मालिक हैं वो कहते हैं पहले आप IMF से कर्जा लें, उनसे बात करें, फिर हम आपके साथ आगे बात करेंगे। हालात इनके हाथ में नहीं हैं। और अब देखना है कि आज रात ये लोग जो 7 से 6 घंटे का सफ़र है DG खान का, और या अटक या मियाँ वाली कहीं भी लेकर जाते हैं, तो DG खान में अगर जेल में जाते हैं तो 7 घंटे का इस वक्त फ़र्क है। लेकिन जो इतलात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से हुई हैं कि इनको इस वक्त कोर्ट लखपत जेल ले जाया जाए। सारे मामला जो थे आपके साथ शेयर किए। सारे मामले पर आप कितनी क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पान।